नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज हम प्रत्यय में आगे तद्धित प्रत्यय के बारे में बात करने वाले हैं। तद्धित प्रत्यय जो हैं वो शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। तो आज इन्हीं तद्धित प्रत्ययों के बारे में कुछ जो प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में आते हैं, उन प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जो हैं वो पुत्र, भव, अपत्य आदि अर्थों में होते हैं। इसके अलावा तद्धित प्रत्ययों में एक बात यह है कि अगर कहीं पर संधि कार्य प्राप्त हो रहा हो, जहां पर प्रत्यय लगना है, किंतु पहले अगर संधि कार्य प्राप्त हो रहा हो किन्हीं पदों में, तो पहले संधि कार्य करते हैं और उसके बाद तद्धित प्रत्यय लगाते हैं। दूसरी बात तद्धित प्रत्ययों के बारे में यह है कि ये जो तद्धित प्रत्यय है ये विकल्प से होते हैं, अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि इसमें वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो तद्धित प्रत्यय करे या ना करे। विकल्प से या तो तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं या फिर इनके अभाव में वाक्य भी रह सकता है। और अगर कहीं पर समास प्राप्त हो रहा हो तो वहां पर समास आदि कार्य भी हो जाता है। दूसरी बात इनके विषय में यह है कि जो हमने कृदंत प्रत्ययों में जो अचोनिति सूत्र से आदि वृद्धि पढ़ी थी कि ये तो और नित प्रत्यय परे होते, जो कृत प्रत्यय हैं उनमें आदि जो स्वर है उनको वृद्धि हो जाती है। यहां पर एक सूत्र आता है तद्धितेषु अचाम आदे। तद्धितेषु अचाम आदे सूत्र ये कहता है कि कोई भी तद्धित प्रत्यय अगर यित है और नित है, उसका तात्पर्य या तो उसमें या की इत संज्ञा हुई है या ना की इत संज्ञा हुई है, तो ऐसा तद्धित प्रत्यय परे रहते शब्द का जो प्रथम अच है, शब्द का जो आदि अच है, उसको वृद्धि कार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक कितिच सूत्र भी आता है तद्धित प्रकरण में। कितिच सूत्र ये कहता है कि कित प्रत्यय परे रहते भी आदि वृद्धि कार्य हो जाता है। जहां कृदंत प्रत्यय में तो हमने पढ़ा था कि किंगतिच सूत्र आता था जो कित और गित में निषेध करता था आदि वृद्धि का, लेकिन यहां पर तद्धित प्रत्यय में कितिच सूत्र ये कहता है कि यित और नित के साथ जो कित संज्ञक हैं, ऐसे प्रत्यय जिनमें क की इत संज्ञा हुई है, वहां पर भी शब्द का जो प्रथम अच है उसको वृद्धि कार्य हो जाता है। और ये जो वृद्धि होती है यहाँ पर, ये आदि अच में होने के कारण इसको आदि वृद्धि कहा जाता है। तो ये तद्धित प्रत्यय के बारे में एक सामान्य बात है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे तद्धित प्रत्यय होते हैं और उनमें क्या कार्य होता है, शब्दों में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर यित और ये नित नहीं है, ये है यित, णित और कित। ये प्रत्यय अगर परे हों तो जो आदि अच है शब्द में, जो पहला स्वर है शब्द में, उसको वृद्धि कार्य हो जाता है। यहां पर वृद्धि जो अ और आ है उनको वृद्धि होकर आ हो जाता है। इसके अलावा ई, ए और आई, इनको वृद्धि होकर आई हो जाता है। उ, बड़ा उ, ओ और औ, इनको वृद्धि होकर औ हो जाता है। इसके अतिरिक्त री और री को वृद्धि होकर आर हो जाता है और री जो है री को वृद्धि होकर क्या होता है, आल। तो इस तरह से यहां पर यित, णित और कित तद्धित प्रत्यय परे रहते शब्दों का जो प्रथम अच है उसमें वृद्धि कार्य हो जाता है। अब यहां पर हम लगभग 19 तद्धित प्रत्यय हैं जिनका अध्ययन हम इस तद्धित प्रत्ययों की श्रृंखला में करेंगे। उनमें कौन कौन से हैं? तरप, इयसुन, तमप, इष्ठन, मतुप, इमनिच, त्वा, तल, श, इतच, तसिल, त्रल, इनि, ठन, अण, मयट, दा, धा और उसके अतिरिक्त एक और प्रत्यय है इया। तो इन, थाल और इया 20 प्रत्यय जो है यहाँ पर, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम अभी केवल 4 प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं? तरप, इयसुन, तमप और इष्ठन। इन 4 प्रत्ययों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं तरप प्रत्यय के बारे में। तरप के बारे में जो विधायक सूत्र है वो है द्विवचन विभज्य उपपदे तरप इयसुनौ, अर्थात दो में से किसी एक की श्रेष्ठता को बताने के लिए तरप और इयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जहां पर कोई दो व्यक्ति हो, दो वस्तुएं हो, कोई भी द्विवचन हो, उनमें से जब विभाजित करके अर्थात जब श्रेष्ठता बताई जाती है किसी एक की, तो जिसकी श्रेष्ठता बताई जाती है उसमें तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप में ये जो पा है इसकी इत संज्ञा हो जाती है और तर शेष रहता है। जिससे विशेषता बताई जाती है, दो व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, एक की विशेषता बताई जा रही है, जिससे विशेषता बतलाई जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तरप प्रत्यांत जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं पटु। तो पटु शब्द जो है, उस पटु शब्द में तर प्रत्यय करके पुल्लिंग में राम के समान पद बनता है पटुतरः, स्त्रीलिंग में पटुतरा और नपुंसकलिंग में पटुतरम। इसी प्रकार श्रेष्ठ से श्रेष्ठतरः, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम। तो ये बहुत ही आसान प्रत्यय है, इसमें तर शेष रहता है जहां पर दो में से किसी एक की विशेषता बतानी हो वहां पर। तो यहां पर आप किसी भी पद को देखकर आराम से समझ सकते हैं कि इसमें जो है तरप प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा, कई बार प्रश्न जो है इसमें से इस तरह से भी आ जाता है कि आपको लघुतरः पद देगा कि लघुतरः पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पहले नंबर पर तर लिखेगा, दूसरे नंबर पर तरप लिखेगा। तो आप जल्दबाजी में तर उत्तर ना करके आए, क्योंकि प्रत्यय जो यहां पर है वो तरप है, उसमें से शेष तर रहा है वो एक अलग बात है, प की संज्ञा होकर उसका लोप हो गया है, किंतु प्रत्यय का जो विधान है, जो प्रत्यय यहां पर है वो है तरप प्रत्यय। तो मृदु शब्द से तरप प्रत्यय होकर पद बनते हैं मृदुतरः, मृदुतरा, मृदुतरम। इस तरह से लघु से लघुतरः, लघुतरा, लघुतरम। गुरु से गुरुतरः, गुरुतरा, गुरुतरम। और साधु से साधुतरः, साधुतरा, साधुतरम। इस तरह से अब तरप और तमप जो प्रत्यय हैं, इनकी एक विशेष बात और ये है कि ये जो तरप और तमप प्रत्यय हैं ये इन्हीं अर्थों में, किन अर्थों में, जहां दो में से किसी एक की विशेषता बतानी हो, और तमप के प्रसंग में जहां अनेकों में से एक की विशेषता बतानी हो, एक की अतिशयता बतानी हो, तो ऐसे अर्थ में ये तिगंत प्रत्ययों के साथ भी हो जाते हैं। यहाँ पे सूत्र आता है तिंगश्च, अर्थात जो तरप और तमप प्रत्यय हैं ये वैसे तो तद्धित प्रत्यय हैं, और तद्धित प्रत्यय हैं इसलिए शब्दों के साथ लगते हैं, किंतु यहाँ पर एक स्पेशल विधान है कि अगर दो में से किसी एक की विशेषता बतानी हो तो तिंग के साथ भी तरप और तमप प्रत्यय लग जाते हैं। और जहां पर ये तमप और तमप प्रत्यय लगते हैं वहां पर इनके साथ आम, एक आम है, आम करके कृत प्रत्यय वो भी लगा दिया जाता है। तो इनके रूप बनते हैं, जैसे पचती है ये एक धातु पद, तो यहां पर पचती से तर लगाकर बना पचती तर, और इससे भी आम प्रत्यय और लगा दिया जाता है। एक कृत प्रत्यय है, धातुओं में लगने वाला प्रत्यय है आम, तो जहां पर भी तरप और तमप लगते हैं वहां पर आम भी लगा दिया जाता है साथ में, और यहां पर पद बनते हैं पचती तराम। इस तरह से पचती तमाम, जहां पर तमप प्रत्यय होगा वहां पर पचती तमाम। इस तरह से दूसरी बात यह है कि मकारांत कृत प्रत्यय होने से ये अव्यय हो जाते हैं। इनमें जो पचती तराम और पचती तमाम, इस तरह से जो ये धातु में लग के जो पद बनते हैं पचती तराम, इसमें ये आम प्रत्यय लगा है। और हमने एक सूत्र पहले भी पढ़ा है कि कृत में एजंत, अर्थात जो मकारांत है और जो एजंत हैं, अर्थात जिनके अंत में मां है और जिनके अंत में ए है, इस तरह के जो कृत प्रत्यय हैं उनसे बने हुए जो पद होते हैं वो अव्यय हो जाते हैं। अव्यय का तात्पर्य ये है कि वहां पर जो विभक्ति आदि होते हैं उनका लोप हो जाता है, और इनके रूप सभी विभक्तियों और वचनों में एक समान ही चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पचती तराम और तमप होकर जो पचती तमाम, इस तरह से जो पद बनते हैं ये मकारांत होने के कारण, मकारांत कृत प्रत्यय होने के कारण अव्यय हो जाते हैं।
जैसे और उदाहरण देखते हैं, नृत्यति से यहां पर तरप प्रत्यय लगकर पद बनता है नृत्यति तराम। नृत्यति में पहले तर प्रत्यय लगता है, तरप प्रत्यय लगता है, प की संज्ञा हो जाती है तो पद बनता है नृत्यति तर, और उसके बाद आम प्रत्यय लगकर नृत्यति तराम, इस तरह से। और तमप प्रत्यय लगकर पद बनता है नृत्यति तमाम। इसी प्रकार धावती में धावती तराम, धावती तमाम, इस तरह से। तो ये तरप प्रत्यय है जिसका प्रसंग छोटा है और बहुत ही आसान प्रत्यय है जो आराम से देखने से समझ आता है। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, एक तो ये यहाँ पर स्पेशल बात है कि ये तिंगंत में भी, तिंग में भी, यहाँ पर तिंगंत पदों में भी ये प्रत्यय हो जाते हैं, और जहां पर ये होते हैं इनके साथ आम लगता है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये है कि जहां पर दो में से एक की विशेषता बतानी हो वहां पर तरप प्रत्यय लगता है। और तीसरी बात ये है कि जिनसे विशेषता बताई जाती है उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इस तरह से। दूसरा प्रत्यय यहां पर जो आता है वो है इयसुन। इयसुन प्रत्यय भी दो में से किसी एक की श्रेष्ठता निर्धारित करने के लिए ही प्रयोग होता है। हमने सूत्र जो तरप का जो सूत्र है उसी में हमने पढ़ा है कि द्विवचन विभज्यो उपपदे तरप इयसुनौ, अर्थात तरप और इयसुन प्रत्यय दो में से किसी एक की विशेषता बताने पर होते हैं। लेकिन जो इयसुन प्रत्यय है उसकी विशेषता ये है, उसकी प्रमुखता ये है, ये अलग प्रत्यय क्यों है? इसलिए है कि ये जो प्रत्यय है इयसुन, ये केवल गुणवाची शब्दों के साथ होता है। जहां पर किसी का गुण बताया जाए, जो गुणवाची शब्द हो, और वहां पर किसी एक की श्रेष्ठता निर्धारित हो, वहां पर इयसुन प्रत्यय होगा। किंतु गुण के अतिरिक्त और भी प्रसंग हो और जहां पर विशेषता दो में से एक की बताएं तो वहां पर तरप प्रत्यय हो जाएगा, इस तरह से। जैसे जो लघु है, पटु है, ये जो गुण हैं, साधु है, साधु भी गुण है किसी का कि कोई व्यक्ति साधु है या नहीं है। तो इस तरह से जहां पर भी गुणवाची शब्द हो और दो में से एक की श्रेष्ठता निर्धारित करनी हो तो वहां पर इयसुन प्रत्यय होता है। इयसुन प्रत्यय में से जो न है उसकी इत संज्ञा और जो सा है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञक होने से इनका लोप हो जाता है और यहां पर शेष रहता है इयस। तो यहां पर इस इयस शेष रहता है और इसके जो शब्द हैं उनके अंत में हमको इयान देखने को मिलता है। जो पुल्लिंग का रूप है वो इयान उसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आप बस एक बात याद रखिए कि जो भी इयसुन प्रत्यांत जो शब्द मिलेंगे उनमें ई या इस तरह से दो पद अवश्य मिलेंगे। उसके बाद या तो आन हो सकता है इयान, स्त्रीलिंग में होगा तो इयसी हो सकता है, और नपुंसक लिंग में होगा तो इयह, इस तरह से हो सकता है। तो ये जो इयसुन प्रत्यांत जो पद हैं उनके रूप पुल्लिंग में श्रेयसवत चलते हैं। किस तरह से? श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांशः, इस तरह से। तो यहां पर पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है पटियान, जैसे पटु से पटियान, और यहां पर स्त्रीलिंग में नदी के समान रूप चलते हैं तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनते हैं पटीयसी, इस तरह से। और नपुंसक लिंग में मनस के समान यहां पर रूप चलते हैं तो मनस में जो स है इस स का रुत्व होकर और विसर्ग होकर मनः, तो यहां पर नपुंसक लिंग में जो पद बनता है वो बनता है पटीयः, इस तरह से। तो पुल्लिंग में यहां पर आन मिलेगा, इयान इस तरह से मिलेगा अंत में शब्दों के। स्त्रीलिंग में इयसी इस तरह से मिलेगा, और नपुंसक लिंग में मिलेगा इयह, इस तरह से। यहां पर ये जो स्त्रीलिंग है तो यहां पर स्त्रीलिंग में हम आगे स्त्री प्रत्ययों में पढ़ेंगे, यहां पर नीप प्रत्यय होकर और पद बनता है पटीयसी। लघु शब्द से दो में से एक की श्रेष्ठता बताने पर इयसुन प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है लघियान, स्त्रीलिंग में बनता है लघियसी, और नपुंसक लिंग में बनता है लघियः। इसी प्रकार साधु शब्द से साधियान, साधियसी और साधियः, यहां पर इस तरह से। यहां पर जो अंतिम जो ये है टी, इसका लोप हो जाता है, और लोप होने से ई या इस तरह से मिलकर इयस मिलकर
यहाँ पर पुल्लिंग में शब्द बनते हैं। जैसे तनु में जो ऊ है उसका लोप हो जाता है और पुल्लिंग में पद बनता है तनीयान, स्त्रीलिंग में पद बनता है तनीयसी और नपुंसक लिंग में पद बनता है तनीयः। इस तरह से अणु से अणीयान, अणीयसी, अणीयः, महत से महीयान, महीयसी, महीयः। इस तरह से यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि आप ये विसर्ग वाला जो रूप है पटीयः, इसको देखकर ऐसा बिल्कुल ना समझ जाएं कि ये पुल्लिंग का रूप है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग मनस के समान रूप चलने से यहाँ पर पद पटीयः बनता है। पुल्लिंग में यहाँ पर रूप बनेगा पटीयान। इस तरह से श्रेयस पद शब्द के जो रूप चलते हैं उसके समान यहाँ पर पुल्लिंग में पटीयान और नपुंसक लिंग में पटीयः, इस तरह से पद होते हैं। तीसरा जो प्रत्यय यहाँ पर आता है वो है तमप प्रत्यय। तमप जो प्रत्यय है वो अनेकों में से किसी एक की विशेषता बताने के लिए तमप प्रत्यय होता है। और तमप के साथ साथ दूसरा प्रत्यय कौन सा होता है? इष्ठन। जहां पर अतिशायने, जहां पर अनेकों में से किसी एक की अतिशयता बतानी हो, किसी एक की विशिष्टता बतानी हो, तो वहां पर तमप और इष्ठन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जो तमप है उस तमप में से प की संज्ञा हो जाती है और म से तम शेष रहता है, इस तरह से। और जिससे विशेषता बताई जाती है, जिनसे भी किसी एक की विशेषता बताई जाती है, तो जिससे विशेषता बताई जा रही है उनमें या तो षष्ठी विभक्ति होती है उस पद में या फिर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे नराणाम नरेषु राम पटुतमः, तो यहां पर कौन किससे विशेषता बताई जा रही है, किससे श्रेष्ठता बताई जा रही है कि नरों में जो राम है वो पटुतम है, सर्वाधिक पटु हैं। तो यहाँ पर पटु शब्द में तो तमप प्रत्यय होगा और जिससे विशेषता बताई जा रही है उसमें या तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा या फिर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तमप प्रत्यांत जो शब्द हैं इनके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा पद के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान रूप चलते हैं। दूसरी बात एक ये है कि तमप और तरप, ये जो दो प्रत्यय हैं तरप और तमप, इनकी घ संज्ञा होती है, इनको घ संज्ञक कहा गया है। और फिर तिंगश्च करके इनकी तिगंत में भी इनका विधान किया गया है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य दो बातें हैं इसमें कि तमप प्रत्यय जो है एक तो वो होता है अतिशायन में, किसी एक की विशेषता अतिशयता बताने में, जब अनेकों में से किसी एक की विशिष्टता बतानी हो तो तमप प्रत्यय होता है। दूसरी बात, प्रश्न इस तरह से भी परीक्षा में आ सकता है कि घ संज्ञक प्रत्यय है तो उसमें आपको जोड़े दिए जाएंगे क्षत्रि, शानच, त, तवतु और तमप तरप। तो घ संज्ञक कौन सा प्रत्यय होते हैं? तमप और तरप। इसी तरह से जो त और तवतु हैं उनकी होती है निष्ठा संज्ञा। तो आपको इनकी संज्ञाएं भी याद रखनी है क्योंकि संज्ञाओं से संबंधित प्रश्न भी कई बार प्रत्ययों में आ जाते हैं। जैसे प्रश्न आ सकता है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तो त और तवतु। इसी तरह से सत संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? क्षत्रि और शानच, ये होते हैं सत संज्ञक प्रत्यय। इस तरह से अब यहां पर उदाहरण देखते हैं तमप के। पटु शब्द में तमप प्रत्यय होकर पुल्लिंग में राम के समान पद बनता है पटुतमः, स्त्रीलिंग में बनता है पटुतमा और नपुंसक लिंग में बनता है पटुतमम्। इसी प्रकार लघु से लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम्। गुरु से गुरुतमः, गुरुतमा, गुरुतमम्। कृष्ण से कृष्णतमः, कृष्णतमा, कृष्णतमम्। उच्च से उच्चतमः, उच्चतमा और नपुंसक लिंग में उच्चतमम्। इस तरह से अब इसके बाद बात करते हैं इष्ठन प्रत्यय की। तमप के साथ बात करते हुए ही हमने इष्ठन प्रत्यय को भी देखा था कि इष्ठन प्रत्यय भी अनेकों में से जब किसी एक की विशेषता बतानी हो तो वहां पर होता है। और इष्ठन जो है वो भी इयसुन के समान केवल गुणवाची शब्दों से ही होता है। तो जो इयसुन और इष्ठन, इनको आप तमप और तरप के साथ ही याद रखिए। बस इनमें विशेषता ये है कि जहां पर केवल गुणवाची शब्द हो वहां पर इष्ठन और इयसुन
दो में से एक की विशेषता बतानी हो तो गुणवाची शब्दों के साथ इयसुन प्रत्यय होता है, और जब अनेकों के बीच किसी एक की विशिष्टता बतानी हो, एक की अतिशयता बतानी हो, तो वहां पर गुणवाची शब्दों से इष्ठन प्रत्यय होता है। ये जो इष्ठन है इसमें न की संज्ञा हो जाती है और इष्ट शेष रहता है। यहां पर जो भ संज्ञक है उसकी टीका लोप भी हो जाता है, जैसा कि हमने इयसुन में भी बात करी थी। भ संज्ञक क्या होते हैं? यची भ में एक सूत्र आता है, उसमें है कि सर्वनाम स्थान भिन्न जो प्रत्यय के बचे हुए यकारादि हैं और अचादि हैं, अर्थात परे ऐसे प्रत्यय हो जिसमें आदि में य हो या फिर अच हो, स्वर हो, तो ऐसे प्रत्ययों के परे रहते पूर्व को भ संज्ञा हो जाती है, और वो जो भ संज्ञक है उसकी टीका लोप हो जाता है कि सूत्र से टे से। यहां पर जो इष्ठन प्रत्यय है, इस इष्ठन प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? अचादि प्रत्यय। इसमें आदि में क्या है? ई, स्वर, तो ये हो गया अचादि प्रत्यय। तो ऐसे अचादि प्रत्यय के परे रहते जो पूर्व का शब्द है उसकी भ संज्ञा हो जाती है, और भ संज्ञा होने के कारण जो टी है उस पद की, जो शब्द की, उसका लोप हो जाता है और पद बनता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यहां पर केवल गुणवाची शब्दों से ही इष्ठन प्रत्यय होता है, तो यहां पर देखते हैं श्र और प्रशस्य पद से इष्ठन प्रत्यय होकर पद बनता है श्रेष्ठः, श्रेष्ठा, श्रेष्ठम, इस तरह से। वृद्ध धातु से प्रशस्य का दूसरा जो आगम होता है ज के रूप में, तो यहां पर पद बनते हैं ज्येष्ठः, ज्येष्ठा, ज्येष्ठम, इस तरह से। वृद्ध धातु से वृद्ध जो धातु है उसमें ज आदेश होकर पद बनते हैं ज्येष्ठः, ज्येष्ठा, ज्येष्ठम। इसी प्रकार गुरु जो है उसमें पद बनते हैं गरिष्ठः, गरिष्ठा, गरिष्ठम। उरु में वर आदेश होकर और पद बनते हैं वरिष्ठः, वरिष्ठा, वरिष्ठम। युवन से कनिष्ठः, कनिष्ठा, कनिष्ठम। बहु जो है उसका भू आदेश होकर पद बनते हैं भूयिष्ठः, भूयिष्ठा, भूयिष्ठम। इसके अतिरिक्त लघु से लघिष्ठः, लघिष्ठा, लघिष्ठम। यहां पर ये जो लघु में जो उ है, उस उ, ये लघु की क्या हो गई है? भ संज्ञा हो गई है, परे अचादि प्रत्यय रहते। तो इस भ संज्ञक में जो टी है, टी क्या है? अचो अंत्यादि टी। अचो में जो अंतिम टी है, अंतिम अच है, उसकी टी संज्ञा होती है। तो ये जो लघु में जो अंतिम अच है, क्या उ, ये टी संज्ञक है, तो भ का जो टी संज्ञक है उसका लोप हो जाता है। तो यहां पर शेष रहता है लघ, और इसके बाद इष्टः करके पद बनता है लघिष्ठः, इस तरह से। इसी प्रकार पटु से पटिष्ठः, पटिष्ठा, पटिष्ठम, इस तरह से इष्ठन प्रत्यय होकर पद बनते हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली है तमप प्रत्यय की, तरप प्रत्यय की, इयसुन और इष्ठन प्रत्यय की। तो जो तरप और इयसुन है वो दो में से एक की विशेषता बताने पर होते हैं, और जो तमप और इष्ठन है वो अनेकों में से एक की विशेषता बताने पर होते हैं। तो बस आप ये याद रखिए कि जो इयसुन और इष्ठन प्रत्यय हैं वो गुणवाची शब्दों से ही होते हैं। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी की जो बचे हुए प्रत्यय हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए तद्धित प्रत्ययों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।